हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट को। अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको इफ़िशिएंटली अचीव कर लेना, उसको इकोनॉमिकली, उसको सक्सेसफुली टाइम रहते अचीव कर लेना। और इस जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो सबसे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है वो होता है हमारा कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग का काम ही होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उनको डिजायर रिजल्ट के क्लोज लाना। एक्चुअल रिजल्ट का मतलब होता है कि वाकई में जो हमने काम किया और उससे जो रिजल्ट निकला वो हुआ हमारा एक्चुअल रिजल्ट। और डिजायर रिजल्ट हम कहते हैं कि काम को शुरू करने से पहले हमने अपना टारगेट क्या सेट किया था, हमने क्या रिजल्ट सेट किया था जो हमें अचीव करना था। तो अपने एक्चुअल रिजल्ट को उस डिजायर रिजल्ट के करीब लाना, क्लोज लाना ही कंट्रोलिंग का सबसे मेन काम होता है। जब कंट्रोलिंग का प्रोसेस किया जाता है तो उसमें डेविएशंस को ध्यान में रखा जाता है, जिसे कहते हैं हम कमी। अगर काम को करने में जो कमी आ रही है, वर्क प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कत है, स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जो कमी देखी गई उसका कारण क्या था, क्यों वर्क के प्रोग्रेस में, क्यों मैनेजमेंट में ये कमी पाई गई, उस डेविएशन को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद उस कमी को अब कैसे दूर किया जाए, क्या एक्शंस लिए जाएं उनको दूर करने के लिए, ये डिसाइड किया जाता है ताकि फ्यूचर में फिर आगे जाके वो गलती दोबारा से ना हो। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है, ये हमारा पूरा ये प्रोसेस कहलाता है कंट्रोलिंग। तो इसीलिए इन शॉर्ट में हम कंट्रोलिंग को कह देते हैं कि जो हमने एक्चुअल रिजल्ट गेन किया, जो हमने अचीव किया और हम क्या अचीव करना चाहते थे, उसके बीच का जो डिफरेंस था उसको ख़त्म करना कंट्रोलिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, नीडेड एट ऑल टाइम्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रिलेटेड टू रिजल्ट्स, परवासिव। एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के हमारे अभी तक जितने भी फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हमने सारे पढ़े। उसमें जो ये कंट्रोलिंग है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, क्योंकि आप सारे फंक्शंस में से कंट्रोलिंग को बाहर कर दो तो फिर बाकी किसी फंक्शंस का कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाएगा, बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो इसीलिए कंट्रोलिंग जो होता है वो एकदम फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज नीडेड एट ऑल टाइम्स। कंट्रोलिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है कि इसकी ज़रूरत आपको हर स्टेप पे पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि काम को आपने शुरू कर दिया, बस शुरू में कंट्रोलिंग पे ध्यान दे दिया, उसके बाद काम को छोड़ दिया, एंड तक पहुँचे ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, लास्ट तक आप जो ये कंट्रोलिंग है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो प्रोसेस के शुरू होने से लेके प्रोसेस के ख़त्म होने तक, काम के ख़त्म होने तक कंट्रोलिंग की ज़रूरत हमें हर कदम पे पड़ती है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोल का मतलब ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिसको आपने एक बार परफॉर्म करके छोड़ दिया, उसके बाद हो गया काम खत्म, बाकी सारा काम हो जाएगा। नो, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको हर वर्क के बाद, आपको हर काम के बाद उसके प्रोग्रेस को देखना है, उसकी कमी को पता करना है, उस कमी को आपको दूर करना है। इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग जो है वो रिजल्ट से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो भी आप रिजल्ट निकालते हो वो रिजल्ट आप किस बेस पे निकालते हो, जो आपने वर्क में प्रोग्रेस किया, हमने वर्क में कितना प्रोग्रेस किया, उसी के बेस पे रिजल्ट निकाला जाता है। और रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चलता है कि करेक्टिव एक्शन जो है वो क्या क्या लेना है, जो कमी निकल के आई है उसको कैसे दूर करना है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो रिजल्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज प्रवासिव। प्रवासिव का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी मैनेजरियल लेवल हो, हर जगह कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है। एक ये ऐसा फंक्शन है जिसको परफॉर्म करता है जब एक मैनेजर, तभी उसको ये एश्योरिटी मिलती है कि वाकई में जो प्लान उसने सेट किया था काम को करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो अचीवमेंट हुई, जो एक्चुअल प्रोग्रेस हुई, वो हुई या नहीं हुई। तो इसीलिए जो कंट्रोलिंग है वो एक प्रवासिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस। अब कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, जैसे हेल्प इन अचीव ग्रुप गोल्स, चेक एक्यूरेसी, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेट एम्प्लॉयज, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज
हेल्प इन अचीव ग्रुप गोल्स। कंट्रोलिंग जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी मदद से ही हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम में डेविएशंस का पता चलता है, कमी का पता चलता है। फिर उसको सही करने के लिए हम एक्शन लेते हैं, प्लान्स जो हैं उनको ध्यान से बनाए जाते हैं, केयरफुली बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा ईजिली अचीव हो जाता है। नेक्स्ट इज चेक एक्यूरेसी। जब एक मैनेजर कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो इस दौरान वो क्या करता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको वो अपने स्टैंडर्ड के साथ मैच करता है। जो स्टैंडर्ड उसने काम को करने के लिए सेट किए थे वो ये देखता है कि उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके स्टैंडर्ड के साथ मैच हो रहा है या नहीं, कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होती है तो फिर से उसको रिडिफाइन किया जाता है, स्टैंडर्ड को फिर से बनाया जाता है, ताकि काम में जो है वो प्रॉपर एक्यूरेसी रहे। इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो एक्यूरेसी को भी चेक करता है। नेक्स्ट इज इफ़िशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग की मदद से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स हैं या फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका इफ़िशिएंटली यूज हो पाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे ध्यान रखा जाता है, वो कंट्रोलिंग के अंडर में रहते हैं, काम ठीक से करते हैं, अपने काम में वो डिले नहीं कर पाते हैं। सेम इसी वे में जो फिजिकल रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूज हो रहा है या नहीं ये ध्यान रखा जाता है। इसकी वजह से रिसोर्सेज की वेस्टेज बच जाती है। तो कंट्रोलिंग की मदद से ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्सेज हो उन दोनों का ही बहुत अच्छे से यूज होता है। नेक्स्ट इज मोटिवेट एम्प्लॉयज। कंट्रोलिंग की मदद से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी किया जाता है। जो लोग होते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि उनकी जो काम है, जो वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसको मेजर किया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे ही उनको आगे प्रमोशन मिलेगी। अगर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी आती है तो उनका भी ऑर्गेनाइजेशन में नाम होगा, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग जो है वो मोटिवेट करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन को बनाए रखने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी भी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि चोरी है, करप्शन फैलाने वाले लोग हैं, काम में देरी है, या कोऑपरेट करने का नेचर नहीं है, अनकोऑपरेटिव है, या अपनी मनमानी वाला एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो सही हो जाती हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस से। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो अभी तक हम कहते आ रहे थे वो एक प्रोसेस को फॉलो करके होता है, जैसे सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, देन मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, देन एनालाइज डेविएशंस एंड लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये हमारा ओवरव्यू था, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, एक कहते हैं ना, एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि आपको इसको देख के अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो वहाँ यहाँ पर भी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सेट कर दिए जाते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको कैसी देनी है। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर किया जाएगा, और ये मेजरमेंट जो है वो क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही टर्म्स में होते हैं। क्वांटिटेटिव हम बोलते हैं जो फिगर्स में नापे जाते हैं, जिनकी क्वांटिटी जो है आप उसको फिगर में मैच कर सकते हो, और क्वालिटी कहते हैं जब आप, जैसे कि एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज हुआ या नहीं, एम्प्लॉय मोटिवेट हुआ या नहीं, एम्प्लॉय जो है वो काम से अपसेंट तो नहीं हो रहा है, लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा तो नहीं जा रही है, डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा है। तो ये क्वालिटी होती है जो मेजर किया जाता है। तो इसीलिए पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जिनको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही टर्म्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जब काम एक बार स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वर्क परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अब ये मेजरमेंट जो है काम के दौरान भी मैनेजर कर सकता है और अपने टास्क को कंप्लीट होने के बाद भी कर सकता है। ये मैनेजर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो काम के ड्यूरिंग यानी काम के दौरान ही परफॉर्मेंस को मेजर करता रहेगा तो ये उसके लिए खासकर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको साथ के साथ ही जो है वो प्रोग्रेस पता चलती रहेगी। अगर कोई कमी आएगी तो वो साथ के साथ ही उसको ठीक कर पाएगा। तो इस वजह से जो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है वो एक रिलायबल मैनर में वो मेजर कर सकता है। तो कंट्रोलिंग का सेकंड स्टेप ये होता है। नेक्स्ट इज कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। इस स्टेप पे क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापा जाता है, कंपेयर किया जाता है। किस लिए? डेविएशंस पता करने के लिए, कमी पता करने के लिए। और ये डेविएशन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो इसीलिए मैनेजर को अगर नेगेटिव डेविएशन पाया जाता है
तो मैनेजर को अलर्ट हो जाना चाहिए और नेगेटिव डेविएशन क्यों आया इसके कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्शन लेने का सोचना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो काम है वो अच्छे से हो सके। और पॉजिटिव डेविएशन का मीन्स होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था वो ज़्यादा हो गया जितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया था। तो इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के डेविएशन होते हैं और मैनेजर का काम होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ वो कंपेयर करे। नेक्स्ट इज एनालाइज डेविएशन। अब जब उसने डेविएशन को एनालाइज कर लिया, उसको पता चल गया कि क्या कमी आ रही थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कि जो स्टैंडर्ड था जो हमने सेट किया था क्या वो अटेन हुआ, काम उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो हुआ। उसके बाद फिर बात होती है इस डेविएशन एक्सेप्टेबल, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था अगर वो स्टैंडर्ड से कम हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न था, उस रीज़न को जानने की कोशिश की जाती है, एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ काम हुआ ही नहीं था जिसकी वजह से ये डेविएशन जो है वो आ गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, जो स्टैंडर्ड है वो एक्सेप्टेबल है, क्या कोई कुछ भी नथिंग जो है गलत नहीं पाया गया है, तो फिर कमी कहाँ पे आ गई, फिर गलती कहाँ पे आ गई, फिर उसको सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं ताकि काम जो है वो सही तरह से प्रोग्रेस करता रहे। तो इस तरह से इस स्टेप पे डेविएशन को जो है लगातार एनालाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब ये सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कंट्रोलिंग का, जहाँ पर मैनेजर जो है वो करेक्टिव एक्शन लेता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको डेविएशन पता होते हैं, गलती और कमी उसको पता लग चुकी होती है, कारण उसके सामने होता है, तो अब समय आ चुका होता है उस प्रॉब्लम को रिमूव करने का ताकि जो वर्क है वो फिर से अपने परफॉर्मेंस में अच्छे से आ सके। तो इसके लिए मैनेजर को क्या करना होता है, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस में दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करो और आगे की भी तैयारी रखो कि आगे प्रॉब्लम में फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम फिर से ना आ जाए। तो इसीलिए करेक्टिव एक्शन जो है वो ठीक से लिए जाते हैं। तो ये हमारे जो थे ये हमारे कंट्रोलिंग के स्टेप थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के बारे में।